बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम काइनेटिक जो है मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की जो काइनेटिक्स है उनके हम साथ इसको रिलेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं टेम्परेचर की काइनेटिक्स के साथ। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, कि जो गैस की आपने मॉलिक्यूलर थ्योरी देखी उसके जो पोस्टुलेट हैं उसके मुताबिक द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव रैंडमली, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। दे कोलाइड अमंग देमसेल्फ, वो आपस में टकराएंगे विद द वॉल ऑफ द वेसल एंड चेंज देयर डायरेक्शन, आपस में टकराते हैं जिससे हमने कंटेनर में उसको फिल किया हुआ है उस कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे और उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। द कोलिजन और इलास्टिक एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो कोलिजन होती हैं ये टोटली इलास्टिक होती हैं, यानी कि इनमें एनर्जी कंजर्व रहती है। टकराने के बाद उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी में फ़र्क नहीं आता, वो इसी तरह रैंडमली हैपहैज़र्डली कोलाइड करता रहेगा और मूव करता रहेगा। और जब वो टकराएगा उस कंटेनर की वॉल के साथ एक ख़ास एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको प्रेशर के सेंस में लिया जाएगा। लेट्स रिराइट द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस 13 एज ऑलरेडी मैंशन, कि जो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन 13 ली थी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्केयर। काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास है पी वी इक्वल टू 1/3 MnC बार स्केयर। इक्वेशन 13 नंबर वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में दिया था। यहाँ पे हमारे पास m जो है वो मैस है एक मॉलिक्यूल का, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उस वेसल में, और c बार स्केयर उनकी मीन स्केयर वेलोसिटी है। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, कि जो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं पी वी इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू 1/2 MC स्केयर। तो यहाँ पे हम इसको गैस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ई के इज इक्वल टू 1/2 MC स्केयर बार। फिजिक्स में आप यहाँ पे देखते हैं के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 MC स्केयर या MV स्केयर। यहाँ पे हम 1/2 MC स्केयर बार, तो हमारे पास ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की। रिमेंबर दैट ई के इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रोटेट भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं और ट्रांसलेट भी करते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। इक्वेशन 13 को अगर हम दोबारा से लिखें तो वो इस तरह से बनेगी। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया इस इक्वेशन को, तो 2 ऊपर 2/3 बन गया। 2 जो डिवाइड किया वो हमने 1/2 इधर ले आए, n यहाँ से बाहर निकाल लिया। n क्यों बाहर निकाला, क्योंकि ये जो रिलेशन है 1/2 MC स्केयर बार ये ई के इक्वल है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ पे हम जहाँ ब्रैकेट में 1/2 MC स्केयर बार है वहाँ पे हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो सिंबल है ई के वो लगा सकते हैं। पुटिंग इक्वेशन 12 इंटू 22 इंटू 23। अब देखें 22 में वो जो ई के इक्वल टू 1/2 MC बार स्केयर था उसकी जगह पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट में हमने 1/2 MC बार स्केयर लगाया, तो वो ई के इक्वल है, हमने यहाँ पे ई के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी। Equation 24 gives the important insight into the meaning of temperature, so understand it, consider 1 mole of gas। अब यहाँ पे अगर इसको समझना है, ये जो हमें रिलेशन दिया जा रहा है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। मतलब कि यहाँ पे 1 मोल गैस हमने ली है तो n की जगह के पे हम Na लगा देंगे। n जो होगा हमारा वो Na के इक्वल है, यानी कि गैस 1 मोल है। तो ये क्या बन जाएगा, पी वी इक्वल टू 2/3 Na और E के। ये जो n था हमने कहा ये Na के इक्वल है और E के साथ पहले से मौजूद है, तो क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर 1 मोल गैस है तो जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक पी वी इक्वल टू आर टी होगा। पी वी इक्वल टू आर टी, तो जहाँ पे पी वी है वहाँ पे हम आर टी कर सकते हैं। तो क्या होगा 2/3 Na E के इक्वल टू आर टी। ये जो पी वी है इसकी जगह पे हमने आर टी लगा दिया, क्योंकि 1 मोल गैस होगी तो जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो ये हमने आर टी पुट कर दिया। अब इसमें अगर हम आर को नीचे ले आए इधर इस तरफ, आर भी कांस्टेंट है, एन ए भी कांस्टेंट है, 2 3 भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। ये देखें वो आर को इधर ले गया, ई के एक साइड पे कर लिया, टेम्परेचर इधर है, बाकी ये
3r/2na ये हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम इस कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो हमें फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लाना पड़ेगा। इसका मतलब है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Equation 27 give a new definition of temperature according to which the Kelvin temperature of gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of its molecule। कि किसी गैस का जो टेम्परेचर होगा वो उस गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा। This suggests that a change in temperature means change in intensity of molecular motion। टेम्परेचर चेंज करने का मतलब है कि मॉलिक्यूल की मोशन को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि हमने ये जो रिलेशन निकाला है ये हमें बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कम कर देंगे एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। When heat flow from one body to another, the molecule in the hotter body give up some of their kinetic energy through collision to molecule in the colder body। कि जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है तो जो हॉटर बॉडी होगी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के थ्रू दूसरे मॉलिक्यूल को दे देंगे जिनकी एनर्जी कम होगी कोल्डर बॉडी की। तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी कोलिजन से। दिस प्रोसेस ऑफ लो ऑफ हीट कंटिन्यू अनटिल द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम इक्वल। ये जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है ये होता रहेगा तब तक जब तक पूरे सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो जाती। दिस इक्वलाइजेज द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी। तो ये फिर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम कर देगा। In gases and liquids, temperature is the measure of average translational kinetic energy of the molecule। गैस के मॉलिक्यूल भी मोशन में होते हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। तो गैसेस में और लिक्विड में जो टेम्परेचर होगा वो उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट होगी। इन सॉलिड वेयर मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रीली, टेम्परेचर बिकम अ मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कि सॉलिड्स में जहाँ पे मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं करते, जस्ट वाइब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का मेजर होगा टेम्परेचर। कीपिंग इन व्यू दिस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि ये जो हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे डिराइव किया है, इसको अगर हम देखें, वी हैव अ वे ऑफ लुकिंग एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन सीज। कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है एब्सोल्यूट ज़ीरो जिसके ऊपर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है, रुक जाती है, मॉलिक्यूल मोशन जो है छोड़ देते हैं। दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये अभी अनअटेनेबल है। एब्सोल्यूट ज़ीरो अभी तक अटेन नहीं किया गया, इतना नीचे टेम्परेचर हम नहीं ले जा सके। एनी हो करंट अटैम्प्ट हैव रिजल्टेड इन द टेम्परेचर एज लो एज 10⁻⁵ केल्विन। अभी तक जो हम कम से कम टेम्परेचर अटेन कर सके हैं, जितना नीचे कूल किया हमने टेम्परेचर को, वो 10⁻⁵ केल्विन तक जा सके हैं। इससे नीचे अभी हम नहीं पहुंच सके। तो जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाएगी, सीज हो जाएगी।